तो यहाँ पर द्वितीय अनुवाद कहते हैं, मंत्र पढ़ते हैं ना, अन्नम ब्रह्मेति बेजानात, अन्नाद ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नं प्रयन्ति अविसंविशन्तीति, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार, अधि भगवो ब्रह्म इति तम होवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म इति सा तपो अतप्यता, सा तपस्तप्त्वा। तो श्रुति कहती है, पहले उन्होंने वरुण देवता के पास में गए कि हे पिताजी मेरे को ब्रह्म का उपदेश करें। तो ऐसा बैराग हो गया था, विषयों से बैराग हो गया, और ब्राह्मणों की सभा में गए थे, वहां पर श्रवण किया, तो श्रवण करते करते संस्कार हो गया, इसके पश्चात बैराग आदि भी हो गया, तो ब्रह्म को जानने की इच्छा उनकी हो गई। तो अपने पिता के पास में जाकर के पूछा, हे भगवो ब्रह्म आदि भगवो ब्रह्म थी, हे भगवान मेरे को ब्रह्म का उपदेश करिए। तो उन्होंने सबसे पहले प्राण अन्न चक्षु श्रोत्र मन वाची आदि का उपदेश किया, ये साधन बतलाए। तो ये साधना आदि जो सारी बुद्धि जिससे उत्पन्न होते, जिसमें चेष्टा कर, जिसमें लीन हो जाते हैं, उसी को तुम जानो, वह ब्रह्म है, तो तप के द्वारा जानो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो द्वितीय वल्ली में पंचकोशों को बाध करके ब्रह्म का बोध कराया गया था, वो किस प्रकार से बाध करके बोध करते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो वहां पर तो सीधा बात कर ज्ञान के द्वारा प्रतिपादन कर दिया कि प्राण मन अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के भीतर मनोमय है, मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय है, विज्ञानमय कोश के भीतर आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश के भीतर निर्विशेष आत्मा प्रतिष्ठित है। ऐसा सीधा उपदेश कर दिया निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म के द्वारा। अब यहीं पर उसी का किस प्रकार से विचार करता है साधक, उसका प्रयोग बतलाते हैं, है ना। तो कहते हैं अन्नम ब्रह्म इति बेजानात, तो हे भृगु, हे पुत्र, तुम अन्न ब्रह्म है इस प्रकार से जानो। अन्नम ब्रह्म इति, ये अन्न है वह ब्रह्म है, इति, तो इति शब्द कह देने से क्या हो जाता है, यहाँ पर शब्द के आगे इति आता है, तो शब्द के आगे इति आते तो वो शब्द शब्द क्या हो जाता, शब्द स्वरूप को बोध करा देता है, किसका, ओम इति। तो ओम शब्द, ओम जैसे शब्द का स्वरूप को बोध कराता है, और वाक्य के पूरे में आता है तो पूरे अर्थ का बोध कराता है। तो यहाँ पर कहते हैं अन्नम ब्रह्म इति, अन्न ब्रह्म है ना। अन्न कैसा है, ब्रह्म, इस प्रकार से जानना चाहिए, ऐसा जाना, ऐसा जानो, बेजानियात, जानना चाहिए, विधि लिंग का ये रूप है, अन्न को ब्रह्म जानो। तो यहाँ पर जो अन्न है तो एक वाक्य है पूरा, तो अन्न ब्रह्म है इस प्रकार से जानना चाहिए, अथवा अन्न को ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, अथवा अन्न को ब्रह्म रूप से उपासना करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अन्न है कौन है, तो यहाँ पर अन्न कहते हैं समष्टि ब्राट, समष्टि शरीर का अभिमान देता ब्राट है, ये ब्राट शब्द ही यहाँ पर अन्न का वाचक है। और व्यष्टि में स्थूल शरीर हो गया, समष्टि में ब्राट हो गया, तो समष्टि व्यष्टि को एक करके बोल दी अन्न ब्रह्म है इस प्रकार से जानना चाहिए। ऐसे उसी को वर्णन करते हैं, व्यापक बतलाते हैं।
अन्नादि एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते, यानी क्योंकि इस अन्न से, विराट रूप अन्न से ही सारे भूत प्राणी आदि है उससे उत्पन्न होते हैं। अन्य जाता जीवंती, अन्न रूप विराट से उत्पन्न होकर के प्राण आदि धारण करते हैं। अन्नम प्रयंती अभी संविशंति, और जब मरण काल में इसी विराट रूप अन्न में ही सारे भूत प्रवेश कर जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इसलिए तद विज्ञाय, उस ब्रह्म को, अन्न रूप ब्रह्म को जान करके, है ना, उसको जानो, सबके द्वारा जानो। तो जब ऐसा कहा वरुण देवता ने भृगु ऋषि को अपने पुत्र को इस प्रकार से उपदेश कर दिया। उपदेश करने के पश्चात उन भृगु ऋषि ने उस अन्न रूप ब्रह्म को जाना, विज्ञाय जान करके। तो यहाँ पर विज्ञाय है, तो विज्ञाय में तो ज्ञा अवुन्य धातु से बी उपसर्ग पूर्वक त्वा को लेप करके या आ गया होगा, त्वा को लेप कर दी तो विज्ञा हो गया। तो जान करके, विचार करके, है ना, पूरा पूर्वा पर्यालोचन करके, फिर उन्होंने को उसमें जो ब्रह्म अन्न को ब्रह्म बतलाया था, समष्टि शरीर को और व्यष्टि शरीर को एक करके जो अन्न को ब्रह्म बताया, उसमें दोष दिखा। कहते हैं जो अन्न तो हमारे सामने प्रत्यक्ष शरीर तो उत्पन्न होता हुआ दिखता है, जैसे हम माता पिता से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से विराट भी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होता है। तो हिरण्यगर्भ जो से यदि विराट उत्पन्न होता है, तो जो उत्पन्न होता है वो विनाशील होता है। यद कृतकर्तम तदनित्यत्वम, यद जायते तन्म्रियते, तो जो जन्म लेता है वो मरता है। इसलिए स्थूल शरीर का अभिमानी देवता जो विराट है, संपूर्ण स्थूल शरीर का अभिमानी विराट, उसकी उत्पत्ति सुनी जाती है, और जो उत्पन्न होता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। इस प्रकार से जान करके पुनर् दोष देख करके, स्थूल शरीर में दोष देख करके उत्पत्ति को सुन करके श्रुति में सुनी गई है। कहते एवं पुनः बाद में और भी वरुणम पितरम उपससारा, अपने पिताजी के पास में गए भृगु ऋषि, अधि भगवो ब्रह्मति, हे भगवान मेरे को ब्रह्म का उपदेश करे। तो तम हो वाचा, तो ऐसे भृगु ऋषि को वरुण देवता ने कहा, तब सब ब्रह्म जिज्ञासस्व, हे पुत्र तपस्या के द्वारा तुम ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, विजिज्ञासस्व ज्ञातुमिच्छस्व, जानने के लिए इच्छा करो। तो तपो ब्रह्मति, तो तप ब्रह्म है, तप के द्वारा ब्रह्म, तप कैसे, तप ब्रह्म है, तप है ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है ना, तपो ब्रह्म। तो यहाँ पर तप ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से अभेद उपचार कर दिया यहाँ पर। यद्यपि तप ब्रह्म नहीं है ना, फिर भी तप ब्रह्म ऐसा बोल दिया, तो आता तप रूप साधन के माध्यम से साध रूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए अरे साधन साध्य में एक का उपचार करके बोल दिया तपो ब्रह्म, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर प्राप्ति का साधन है, यद्यपि तप ब्रह्म नहीं है, किंतु यार हाँ, प्राप्ति का साधन होने से ये दोनों का अभिन्न रूप से उपचार कर दिया। इसलिए तो यहाँ पर है वाक्य तपो ब्रह्म थी, तब ब्रह्म है, ऐसा वाक्य के अंतर में आया है। तो सा तपो अतपता, सा उस भृगु ऋषि ने तप व तपता एकांत में गया, विचार किया। तो तब यहाँ पर कौन सा तप है, तप किया उसने, कहते हैं भार, जो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय को विषयों से हटा करके व्यावर्तन करके अंतःकरण को तत्व में समाधान करके ये तप किया। ऐसा तप करके पुनः पिताजी के पास चला जाता है। सा तपस्वा, भृगु ऋषि ने तप करके, तप करके फिर आगे जाता है। अब भगवान भाष्यकार कहते हैं इसमें, तो कहते हैं अन्नम ब्रह्मति वेजानाथ, यानी विज्ञातवान, अन्न ब्रह्म है इस प्रकार से जानो। अतः उसने जाना, कहते उपदेश में सुन लिया तो जान लिया। तद ही यथोक्त लक्षण उपेतम, को भी है ब्रह्म है, ऐसा उक्त लक्षण वाला है ना, युक्त उपेतम यानी युक्तम, उपहित है, यथोक्त लक्षण वाला है। अन्य ब्रह्म कैसे, अन्य लक्षण वाला है। पहले वर्णन किया था अन्नादि प्रजायन्ते, एक श्रुति आई थी पहले ब्रह्मवल्ली में ही है ना, द्वितीय प्रथम अनुवाक आया था, इसमें द्वितीय अनुवाक का प्रथम मंत्र अन्नाद्वै प्रजायन्ते,
इत्यादि को लेकर अन्नम ही भूतान ज्येष्ठम, यहाँ पर पहले वर्णन किया गया था यथोक्त लक्षण वाला जो ब्रह्म है, अथवा यहीं पर ये सारी भूत किससे उत्पन्न होते हैं, तो उससे युक्त है यन, क्योंकि जो अन्न रूप ब्रह्म है यथोक्त लक्षण से युक्त है, तो सारी भूत है, सारी भूतों के मध्य में श्रेष्ठ है और सारी प्रजा इसी अन्न से उत्पन्न होती है। अन्नात वे ही प्रजा प्रजायन्ते, ये श्रुति है ब्रह्मवल्ली के द्वितीय अनुवाक का पहला मंत्र है ना। तो वहां पर वर्णन किया था, उसी में भी वर्णन कहता ये अन्नम ब्रह्म उपासते अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मा सर्व औषधम उच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्यन वर्धन्ते अद्यते अस्ति च भूतानि इत्यादि मंत्र आया था। इसी अन्न को खा करके जीवन जीवन धारण करते हैं। यथो लक्षण वाला जो ब्रह्म है अन्न से युक्त है, यथो जीवन क्योंकि तद वह ब्रह्म अन्न रूप ब्रह्म ऐसा उक्त पहले कह दिया गया, कहता जिस प्रकार से उक्त लक्षण, उक्त लक्षण है उक्त पहले कथन कर दिया गया, उक्त भूतकाल का भूत कराते हैं, यहाँ पर युक्ता शब्द प्रत्यय आता है भूतकाल का भूत कराता है, तो उक्ता उक्त कह दिया गया है, लक्षण उस लक्षण से युक्त है पहले प्रतिबंध कर दिया गया था। तो कथम किस प्रकार से है अन्न रूप ब्रह्म उक्त लक्षण वाला है कि सारी प्रजा अन्न से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर कहते हैं कहते अन्नाद ही एव खलु ईमानी भूतानि जायन्ते, क्योंकि जिस हेतु से अन्न से ही खलु निश्चित रूप से, खलु का अर्थ निश्चित रूप से, ईमानी भूतानि जो हमारे सामने दिख रही हैं, हम भी हैं, हमारा शरीर भी हमको दिख रहा है और सामने जो सारा प्रपंच दिख रहा है वो सारे भूत कैसे जीव जिसमें अंतगण है वो भूत सारे उसी अन्न से उत्पन्न होते हैं, विराट रूप अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न जाता जीवंती, अन्न से उत्पन्न होकर के जीव धारण करते हैं, प्राण धारण करते हैं। अन्नम प्रियंती अभिसंति, और मरण काल में, तो मरण काल में अन्न को ही प्राप्त हो जाते हैं, है ना। अभिसंविसंति का अर्थ किया था भगवान भास्कर ने प्रथम मंत्र में, तादात्म्यम एक प्रतिपद्यंते, है ना, तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रियंती का अर्थ किया था ब्रह्म को प्रतिगच्छन्ति, प्रियंती प्रतिगच्छन्ति, और संविसंति का तादात्म्यम एक प्रतिपद्यंते, तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाते मरण काल में। तस्मात् युक्तम, ठीक है, अन्न से ब्रह्मत्वम, कहती उसी अन्न से उत्पन्न होते उसी अन्न में चेष्टा करते उसी अन्न में जाकर लीन हो जाते, इसलिए ठीक ही अन्न का ब्रह्मत्व इति अभिप्राय है। ये श्रुति कहना ठीक ही है, ऐसा अभिप्राय है, इस श्रुति का अभिप्राय है कि अन्न से उत्पन्न होते अन्न में चेष्टा करते अन्न में जाकर लीन हो जाते हैं, ठीक है, अन्न को ब्रह्म मानना ठीक ही है, अन्न ब्रह्म है। कहते हैं सा एवं तपस्तप्त्वः अन्नम ब्रह्मिति विज्ञाय उक्त विज्ञाय लक्षणेन उपपत्त्या च पुनरेव संशयम आपन्नो वरुणम पितरम उपसतारा। कहते सब है भृगु ऋषि एवं इस प्रकार से पिताजी के उपदेश को सुन करके, तो सुन करके उसने तपस्तप्त्वा, तप करके अन्न ब्रह्म है इस प्रकार से जाना, तो अन्न ब्रह्म इस प्रकार से जान करके के पिताजी ने कहा कि अन्न ब्रह्म इस प्रकार से जानो, जानना चाहिए। तो पिताजी की बात को सुन करके लक्षण के द्वारा घटाया उसने, लक्षण के द्वारा और उत्पत्ति के द्वारा उसने घटाया, लक्षण और उत्पत्ति के द्वारा पुनर् संशय को प्राप्त होकर के वरुण भगवान के पिता के पास में उपसारा। लक्षण नहीं घटा और उपपत्ति युक्ति भी नहीं दिख पाई कि युक्ति से भी ही अन्न ब्रह्म नहीं हो सकता, है ना, वो लक्षण भी नहीं घटा, क्योंकि जो ब्रह्म तो अजर है, अमृत है, अवय है, उत्पत्ति आदि नहीं होती। और देखते हैं कि अन्न की उत्पत्ति होती है, विराट की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं लक्षण कौन सा है, तो टीकाकार में कहा है, टीकाकार कहते हैं पुत्र इदम पित्र उक्तम लक्षणम वर्तते, कहते हैं पुत्र कहाँ पर, जो पिता के द्वारा कहा है, अन्नम ब्रह्म इति व्यजनात्, जो पिता के द्वारा कहा गया है लक्षण किसका, ब्रह्म का, अन्न रूप ब्रह्म का लक्षण कहा गया है, तो कहाँ पर रहता है, उक्वाइदम लक्षणम परिपूर्णम भवति, और कहाँ पर जाकर के है जो लक्षण है कि अन्न ब्रह्म है जिससे सारे जीव उत्पन्न होते हैं, चेष्टा करते हैं, संगार करते हैं, ये कहाँ पर जाकर के परिपूर्ण होता है, इसी एकाग्र के द्वारा, है ना, कैसे कहिए, एकाग्र रूप से चित्त के द्वारा मन को एकाग्र किया, तो मन को एकाग्र करके वहां पर
पर्यालोचन किया, पर्यालोचन करके अन्न ब्रह्म है इस प्रकार से उसने जाना कि पिता के द्वारा जो उपदेश किया गया था अन्न ब्रह्म है, तो लक्षण घटता है कि नहीं घटता? अन्न ब्रह्म में जो लक्षण घटता है कि नहीं घटता है, इस प्रकार से लक्षण रहता है। कहाँ पर जाकर रहता है? तो यहाँ पर कहते हैं पुत्र इदम, पिता के द्वारा लक्षण बताते संबंध मान लिया। और क्वा लक्षणम परिपूर्ण, कहाँ पर जाकर यह लक्षण परिपूर्ण होता है? लास्ट में जाकर कहाँ पर जाकर लक्षण के अन्न ब्रह्म है इस प्रकार से परिपूर्ण होता है, ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है। तो ऐसा, तो ऐसा उक्त विचार के विचार से अंत में वर्तमान काल में तत्व जहाँ पर परिपूर्ण होता है, विचार विचार से कहते विचार नहीं करेंगे, एकाग्र मन करके, मन को एकाग्र करके विचार नहीं करेंगे तो पर्यालोचन नहीं हो सकता और समाधान नहीं हो सकता। इसलिए एकाग्र के द्वारा चित्त का एकाग्र करके पर्यालोचन करके अन्य को ब्रह्म उसने जाना था। अर्थात वहां पर उसमें दोष देखा, कहते विचार से ही अंत में वर्तमान काल में तत्व जहाँ पर परिपूर्ण होता है तत्व है, इसमें नहीं घटा। विचार के अंत में अन्न ब्रह्म है, ऐसा एकाग्र किसी कमरे में गया अथवा एकांत नदी किनारे गया, मंदिर में गया, जहाँ भी गया एकाग्र देश में गया, जा करके उसने विचार किया, विचार करके पूरा पर्यालोचन किया। पर्यालोचन करने के पश्चात एक है वो अन्न ब्रह्म है, ये उसने लक्षण लगाया। तो उत्पत्ति आदि देगी, संगार देगा, चेष्टा आदि देगी। चेष्टा आदि देखने के पश्चात, विचार के पश्चात वर्तमान काल में उसको ये लक्षण ब्रह्म अन्न रूप ब्रह्म में घटा नहीं। तो अन्न रूप ब्रह्म में परिपूर्ण न होने कारण तो अन्न ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार से जान लिया। तन्न भवति, ऐसा अवगम हो जाने से प्राणादियों में संबार परिश्रम। तो फिर इसके पश्चात आगे पिताजी से पूछने के लिए गया कि आपने जो ब्रह्म का उपदेश किया, अब आगे मेरे को ब्रह्म का उपदेश करें। अतः अन्न ब्रह्म तो है, ठीक है, लेकिन उत्पत्ति वाला ब्रह्म है, वो निर्विशेष वाला ब्रह्म नहीं, अनुत्पत्ति वाला ब्रह्म नहीं है। जो उत्पत्ति वाला ब्रह्म होता है, जो वह कैसा होता है, विनाश वाला होता है ना। तो यहाँ पर कहते, इसलिए अन्न जो ब्रह्म बदला है उपदेश किया पिताजी ने, वो उत्पत्ति वाला ब्रह्म था। और विराट शरीर, विराट रूप जो अन्न है वह कैसा है, उत्पत्ति वाला है। किससे उत्पत्ति होती है? कि हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं पिता के पास में गए तो कहते हैं जो पिताजी से कहा तब करके अन्न ब्रह्म को जानो, उसने तपस्या करके अन्न रूप ब्रह्म को जाना था। ऐसे जान करके लक्षण घटा करके लक्षण के द्वारा और उपपत्ति के द्वारा है वो लक्षण नहीं घटा उसमें, तो संशय को प्राप्त हो गए। संशय को प्राप्त हो जाने के पश्चात वरुण देवता के पास में पुनः गए। अधि भगो ब्रह्म थी, हे भगवान मेरे को ब्रह्म का उपदेश करिए। तो कहा पुनः संशय हेतु अस्ति उच्यते। अरे जैसे है वरुण इंद्र देवता और कौन, विरोचन, दोनों प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजापति के पास में गए। तो जैसे विरोचन को कुछ संस्था नहीं हुई थी तो लौट के आ गए। उसने कहा कि इसको शरीर ही ब्रह्म है, इसी की सेवा करो, खाओ पियो, मौज मारो, मौज करो। तो जिस प्रकार से विरोचन लौट करके आ गए, संकट रहित हो गया, उसी प्रकार से आपको चले जाना चाहिए। तो का पुनर्संशय हेतु, तो संशय का हेतु क्या है कि दोबारा पिताजी के पास में गए, इंद्र के समान गए। ऐसे इंद्र ने देखा कि इस जो चक्षु के भीतर, दाहिने चक्षु के भीतर जो रूप दिखता है वह ब्रह्म है, जो प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है तो ब्रह्म है। चक्षु बंद करो तो प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है। यदि सामने व्यक्ति रहेगा तो तभी प्रतिबिंब दिखेगा, सामने नहीं है तो प्रतिबिंब भी नहीं दिखेगा। इसी और जो चक्षु बंद आदि करने से, आंख फूट जाने से प्रतिबिंब भी समाप्त हो जाएगा। इत्यादि दोष देख करके उसने इस शरीर का खंडन कर दिया था। उसी प्रकार से इन्होंने भी ऐसा कौन सी वस्तु देख ली जिससे कि उनको संशय हो गया। उस संशय हो जाने के पश्चात पुनः पिताजी के पास चले गए। कहा पुनः संशय हेतु, संशय में कारण कौन है, अस्य इसको भृगु ऋषि को। तो इसी उच्च से कहते हैं अन्न से उत्पत्ति दर्शनाथ, अन्न की उत्पत्ति देखी जाती है। तो अन्य कौन यहाँ पर, विराट है। तो यहाँ पर वर्णन किया है अद्यते भुज्यति उपलब्धते सर्वे, कहते खाया जाता है। अन्न किसको है ना, अद्यते खाया जाता है, भुज्यते भक्षण किया जाता है, उपलब्ध से देखा जाता है, सभी के द्वारा, सारे प्राणियों के द्वारा खाया जाता, पिया जाता, उपभोग किया जाता और देखा जाता है। इसलिए
सर्व सर्व की प्रतिपत्ति के साधारण होते हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्रतिपत्ति का साधारण ये स्थूल देह शरीर है। कैसा है? स्थूल देह का कारण पंचभूतक, स्थूल देह का कारण है जो विराट है और पंचभूतों के द्वारा निर्मित है। पंचभूतों समष्टि पंचभूतों के द्वारा निर्मित है। विराट संज्ञक है। यहाँ पर कहते हैं विराट संज्ञकम अन्नम अन्न शब्द उच्चते। स्थूल देह का कारण है, समष्टि स्थूल देह का कारण है, अभिमानी देवता है। भूत पंचक के द्वारा उत्पन्न हुआ है। पंचभूतों की समष्टि समष्टि स्थूल भूतों का अभिमानी देवता जो विराट है, यह विराट संज्ञक है, अन्न शब्द के द्वारा जाना जाता है, अन्न शब्द के द्वारा कहा गया है। क्योंकि संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले देवता को विराट कहते हैं। यही विराट ही यहाँ पर अन्न शब्द के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। कहते हैं तत्व उस विराट का ही स्थूल भूत का सारे स्थूल भूत का कारण होने से, इसी हेतु से जिससे उस विराट से सारी भूत उत्पन्न होते हैं, उसी में चेष्टा करते हैं और लास्ट में जाकर विराट में जाकर के लीन हो जाते हैं, है ना। हम पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी में चेष्टा करते हैं और पृथ्वी में जाकर के लीन हो जाते हैं। इसलिए विराट संपूर्ण पंचभूतों का अभिमान देता है। उसी से उत्पन्न होते हैं सारे भूत और उसी में चेष्टा करते हैं, उसी में जाकर लीन हो जाते हैं। इत्यादि लक्षण उस विराट रूप अन्न में जोड़ लेने के लिए तत्व होने से तद ब्रह्म को उस भृगु ऋषि ने जाना कि अन्न रूप ब्रह्म कैसे उत्पत्ति विनाश वाला है। तो यहाँ पर कहते हैं उत्पत्ति दर्शनाथ, उत्पत्ति देखी जाती है। तो यहाँ पर है टिप्पणीकार ने इसको घटाया। तो कैसे देखिए, अन्न की भूतों के अंतर्भाग अन्न जो दिख रहा है ना, स्थूल शरीर समष्टि स्थूल शरीर अथवा हमारे स्थूल शरीर अथवा अन्न ही, इस अन्न का भी भूत के अंतर्भाव हो जाने से उस स्वयं से स्व की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति संभव न होने से भूत के संकोच के द्वारा ही यहाँ पर लक्षण बरतते। इसमें न तो अशेष भूत अंतर्भाव, संपूर्ण भूत इसमें अंतर्भूत नहीं होते, पांच भूत जिसमें लीन नहीं होते। इसलिए यहाँ पर निरतिशय संशय की निरतिशय काष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। काष्ठा सा परगति, जैसे कठोपनिषद बोलिए ना, तो सा काष्ठा सा परिगति, ऐसी निरतिशय है निर्विशेष परिपूर्ण लक्षण की प्राप्ति इसमें नहीं होती अन्न रूप ब्रह्म में। इसलिए तो अन्न रूप ब्रह्म को उसने त्याग कर दिया, वो त्याग करके निरतिशय ब्रह्म को जानने की इच्छा से भृगु ऋषि पुनः पिता के पास में गए। इसलिए वो संशय हो गया कि निरतिशय ब्रह्म का उपदेश करिए। निरतिशय ब्रह्म जो जिस ब्रह्म का उपदेश किया था वह तो उसकी उत्पत्ति देखी जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं उत्पत्ति कहाँ देखी जाती है? तो श्रुतियों में देखी जाती है। ब्राज उत्पत्ति दर्शना श्रुति स्मृति सु, विराट की उत्पत्ति देखी जाती है श्रुति में, स्मृति में देखी जाती है। ततो विराट अजायता इत्यादि की श्रुति है, उससे हिरण्यगर्भ से विराट की उत्पत्ति हुई थी। ततो विराट जायता है ना, ततो अच्छा हाँ छांदोग्य में आती है। चल पुरुष सुख में होगा, ततो विराट आ जाता। हाँ ध्यान भी नहीं है मेरे को। तो कहते उससे हिरण्यगर्भ से विराट उत्पन्न हुआ। और मनुस्मृति आती है, कहते द्विधा कृत्वात् मनोदेयम अर्धेन पुरुषो भवत अर्धेन नारी तस्याम सह विराजम असजत प्रभु। ये मनुस्मृति है, एक पहले अध्याय की 32वां श्लोक है? मनुस्मृति है, एक है अध्याय की 32वां श्लोक है। द्विधा कृतात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो अभवत अर्धेन नारी तस्याम सा विराजम असजत प्रभु। कहते हिरण्यगर्भ ने अपनी आत्मा को, शरीर को 2 टुकड़े कर लिए। यहाँ 1:32 का है, पहले अध्याय का 32वां श्लोक। तो हिरण्यगर्भ ने अपने शरीर के 2 टुकड़े कर लिए। एक टुकड़े में उसने पुरुष की कल्पना करी, एक टुकड़े में उसने नारी की कल्पना करी। तो उसी नारी में ही उसने हिरण्यगर्भ ने है विराट को उत्पन्न किया। उसको विराट को मनु भी कहते हैं, है ना। जी 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 जी। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हिरण्यगर्भ से अन्न की उत्पत्ति देखी जाती है।
अन्य की उत्पत्ति देकर के उसको संशय हो गया कि जो है निर्विशेष पराकाष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही। तपसा पुनरुपदेश साधन अतिशयत्व अवधारणात्, तप का भृगु ऋषि को वरुण देवता ने तपस्या का उपदेश किया, पुनः पुनः उपदेश, तो बार बार जो उपदेश किया तप करो, तप तप कौन सा किया, तपो ब्रह्मति, तप तपवा तपता इत्यादि के द्वारा ना, जो तप का उपदेश किया है, तप का बार बार उपदेश है साधन की अतिशय के निर्धारण करने के लिए। अर्थात तपस्या नहीं करेगा व्यक्ति, विचार नहीं करेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो साधन की अतिशय प्रदर्शन करने के लिए इस तप का बार बार उपदेश किया है, यानी आचार्य ने, श्रुति रूप आचार्य ने, पिता ने। कहते हैं अब उसका निर्धारण करते हैं कि यावत ब्रह्मणो लक्षणम निरतिशयम न भवति यावच्च जिज्ञासा न निवर्तते तावत तप एव ते साधनम। कहते यावत जब तक ब्रह्म का लक्षण जो निरतिशय है, संपूर्ण परिपूर्ण लक्षण है, वह न भवति जब तक नहीं होता, तावत उतने काल तक जिज्ञासा न निवर्तते, उतने तब तक जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होती। जब तक व्यक्ति का पेट नहीं भराता तब तक खाता रहता है, जब पेट भरा जाता है खाना बंद कर देता है ना। इसलिए जब तक जो ब्रह्म का लक्षण निरतिशय लक्षण है नहीं होता, घटता नहीं है, परिपूर्ण ब्रह्म का लक्षण, निरतिशय का अर्थ यहाँ पर परिपूर्ण है, तो जब तक ब्रह्म का परिपूर्ण जो लक्षण है, सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म ये लक्षण है उसका, है ना, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि आदि जो ब्रह्म के लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। हाँ, तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण निर्विशेष है, ये तो अन्य यहाँ पर, अन्य यहाँ पर तटस्थ लक्षण जो दिया है ना, अन्य के विषय में दिया गया है, अन्य की तो उत्पत्ति देखी गई है, इसलिए जो जिस अन्य की देखी गई है वो पूरा पूरा उसमें घट नहीं रहा। यद्यपि तटस्थ लक्षण है, अन्य से उत्पत्ति होती है, देखी जाती है, फिर भी उसी जिसकी उत्पत्ति होती है उसी की उत्पत्ति हो रही है, जिससे उत्पत्ति हो रही है ना अन्य से भूतों की, उसी की उत्पत्ति देखी जा रही है, तो उसी की उत्पत्ति देखी जा रही है, तो फिर वह उसी की उत्पत्ति फिर सारे भूतों को अपने में लीन कैसे कर सकता है। इसलिए वह दूसरे से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो दूसरा ही कोई ब्रह्म होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर विराट की उत्पत्ति स्वयं दूसरे से हो रही है, और जो दूसरे से हो रहा है, पैदा हो रहा है, वो परिपूर्ण कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए वहां पर दोष आ रहा है, इसलिए वो लक्षण घट नहीं रहा। या तो वही मान भूतान जायंती लक्षण उस विराट में पूरा रूप से नहीं घट रहा, इसलिए वहां पर दोष आ गया। कहते जब तक ब्रह्म के लक्षण निरतिशय रूप से नहीं होता तब तक वरुण देवता के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश भृगु ऋषि को, उस भृगु ऋषि की जिज्ञासा समाप्त नहीं होती, तब तक उतने काल तक जिज्ञासा भृगु ऋषि की निवृत्त नहीं होती। तावत तपेव ते साधनम, तो कहते हैं, तो आचार्य कहते हैं शिष्य से, ये शिष्य तब तक, जब तक निर्विशेष ब्रह्म का लक्षण परिपूर्ण नहीं होता तब तक जिज्ञासा रुकती नहीं है, समाप्त नहीं होती, इसलिए तब तक तुम्हारे लिए तप ही साधन है। तप साधन है विचार के बिना जिज्ञासा की निवृत्ति न होने से, विचार के बिना जिज्ञासा की निवृत्ति न होने से, इसलिए तुम्हारे लिए हे पुत्र, तुम्हारे लिए तप ही साधन है। तो विचार रूप तप ही तुम्हारे साधन, तप विचार रूप तप करोगे तो जब तक परिपूर्ण लक्षण नहीं घटता ब्रह्म में तब तक तुम जिज्ञासा करते रहो, तपस्या करते रहो। तो तपस्या ये ब्रह्म जिज्ञासा, तपस्या के द्वारा ही, विचार रूप तपस्या के द्वारा ही ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। ऋजु अन्यत, ऋजु सरल, अन्य जो वर्णन किया गया ना तो वो सरल है, पहले प्रतिपादन कर दिया। तो इस प्रकार से ये वर्णन किया है ना।